हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आप हमारा एक सीरीज़ चल रहा है ऐलान जंग सीरीज़। इसमें हम आपको एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन देते हैं जो हमारा अभी 1 से 15 तक 16 तक हो गया है। ये हमारा 17वां सेट है और मैं आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन देती हूँ। बाकी और भी सभी सर हैं जो आपको क्वेश्चन डेली ला के दे रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और हम चलते हैं सवाल की ओर। ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है, ये पिस्का मोड़ में स्थित है। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की अगर आप कंपटीशन का क्लास करना चाहते हैं, वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर जेपीएससी, तो आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं जो भी आपको इंक्वायरी है। तो ठीक है, हम चलते सवाल की ओर। ये हमारा पहला सवाल है। ये यहाँ दिया हुआ है, शायद विद्युत आज घर आ जाए। ये आप देख रहे हैं, ये दिया हुआ है और यहाँ सामान्य भविष्य काल का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वाक्य को पुनः लिखिए। यानी कि हमें इस लाइन को दोबारा लिखना है, सामान्य भविष्य काल का प्रयोग करते हुए। तो आपका पहला में दिया हुआ है विद्युत आज घर आएगा, दूसरा में आपका दिया विद्युत आज घर आ रहा होगा। तो ये आपका संभावना का बात कर रहा है, मतलब कि ये संभावना है कि वो आ रहा होगा या नहीं, मतलब वो भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ आपका संभावना हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपका तीसरा में दिया है विद्युत घर आया था, यानी कि वो आया था और चला गया, वो मतलब भूतकाल का बात कर रहा है कि वो आया और चला गया, उस टाइप से। आपका चौथा में दिया विद्युत आज घर आया, यानी कि ये भी मतलब कंफर्म नहीं है। हाँ, ये भी कंफर्म नहीं है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत आज घर आएगा, यानी कि सामान्य भविष्य काल में इसे हम कहेंगे विद्युत आज घर आएगा। तो ये क नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सज्जन मृदुभाषी होते हैं, लेकिन दुर्जन खाली स्थान होते हैं। यहाँ आपका चार मतलब दिया हुआ है ऑप्शन। स्निग्ध है, कटुभाषी है, मधुर है और ललित है। तो जिस प्रकार से आपको पता होगा कि मृदुभाषी का मतलब होता है जो मीठा बोलते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ आपका कटुभाषी यानी कि कड़वा बोलने वाले को हम कटुभाषी कहते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा सज्जन मृदुभाषी होते हैं, लेकिन दुर्जन कटुभाषी होते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं, स्निग्ध का अर्थ दिया हुआ स्नेह युक्त प्रेममय होता है इसका अर्थ, और ललित का अर्थ है मनोहर, सुंदर या फिर कोमल। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये निम्न वाक्य में रेखांकित अंश समूह के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुने। यानी कि यहाँ दिया हुआ है जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो हाँ सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो वह क्या हाँ, कुछ भी ना हो वह क्या खोएगा। तो मतलब हमें इसका मतलब बताना है कि ये इसे हम क्या बोल सकते हैं। आपका पहला नंबर दिया हुआ बेसहारा, अभावग्रस्त, अकिंचन और अपाहिज। तो अपाहिज तो आपको पता ही है, जो फिजिकली अनस्टेबल होते हैं उसे हम अपाहिज कहते हैं, मतलब जिसके पैर हाथ ना हो ऐसा कुछ। तो आपका यहाँ दिया हुआ है उसी प्रकार से बेसहारा, जिसका अपना कोई ना हो उसे हम बेसहारा कहते हैं। और उसी प्रकार से आपके यहाँ अभावग्रस्त है, यानी कि किसी भी चीज़ का अभाव हो उसे हम अभावग्रस्त कहेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कहें, यानी कि ग नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम अगले सवाल देखते हैं। एक्स्ट्रा सीट है क्या? देख सकते हैं आप, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कहेंगे, और जिसका कोई सहारा ना हो उसे बेसहारा। उसी प्रकार से तंगहाल, अभाव से पीड़ित को हम अभावग्रस्त कहेंगे, और काम करने के अयोग्य यानी कि अपाहिज, वो उस काम को नहीं कर सकता है तो उसे हम अपाहिज कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल। और यहाँ आपका दिया हुआ है यशोदा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, इसे जातिवाचक संज्ञा, इधर से हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करने से कौन सा विकल्प शुद्ध होगा, वो हमसे पूछ रहा है सवाल। तो हम देख लेते हैं। यहाँ आपका पहला नंबर में दिया हुआ है कृष्ण की माँ यशोदा थी। उसी प्रकार से दूसरे में दिया हुआ है यशोदा की तस्वीर मैंने देखी है। और ग नंबर आपका दिया है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। और आपका घ नंबर में दिया है वह यशोदा है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर, यानी यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। ये आपका हो जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, हम चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है निम्न वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि हम अपढ़ है तथापि बुद्धू नहीं है। उसी प्रकार से आपका आगे दिया हुआ है घर में बिस्तर और बर्तन आदि हैं। ग नंबर में दिया है राम कसरत करता है ताकि वह बलवान बन जाए। हाँ, बलवान बन जाए। और घ नंबर में आपका दिया है जो धन का भूखा है
वह साधु नहीं है। तो ये सारे आपके ये, हाँ आपका ये सारा सही है। आप देख सकते हैं यहाँ आपका ये लाइन, यद्यपि हम अपढ़ है तथापि बुद्धू नहीं है, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो ये आपका अशुद्ध वर्तनी यानी कि क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। मैं आज भारी दुखी हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप दुखी होते तो ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं आज भारी दुखी हूँ। यहाँ मतलब ये आपका यहाँ भारी नहीं होगा, इसके स्थान पे हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो आपका दिया हुआ है बहुत है, गंभीर है, सही और हल्का है। तो हल्का तो दुखी कोई होते नहीं है, तो आपका हो जाएगा मैं बहुत दुखी हूँ, यानी कि क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये अगला सवाल यहाँ दिया हुआ है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिस पर मुकदमा चल रहा हो यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अभी मतलब दोषी करार नहीं हुआ, उस पर हम अभी मुकदमा ही चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ आपका पहला में दिया मुवक्किल है, दूसरा में है कैदी, तीसरा में आपका मुजरिम है और चौथा में आपका अभियुक्त है। तो आप लोग भी देखिए, और अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, पहला में आपका दिया हुआ है मुवक्किल है और ये कैदी है। कैदी तो मतलब जिसको सज़ा मिल गया है वो आपका हो जाता है कैदी, यानी कि सज़ा मिलने के बाद उसे हम कैदी कहेंगे। उसी प्रकार से मुजरिम आपका यहाँ दिया है मुवक्किल। मुवक्किल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वकील मतलब करते हैं अपने किसी भी कार्य के लिए, उसे हम मुवक्किल कहते हैं। तो आपका ये मुजरिम तो होगा नहीं, कैदी भी होगा नहीं, मुवक्किल होगा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अभियुक्त। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ आपका दिया हुआ है वाचाल है, जड़ है, कठोर है और वक्ता है। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा वाचाल, यानी कि जो अधिक बात करता है व्यर्थ की, तो उसे हम वाचाल कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देख सकते हैं जो व्यर्थ की बातें करता है उसे हम वाचाल कहते हैं। उसी प्रकार से जो मूर्ख हो उसे हम जड़, मतलब आप लोग ऐसे सुने भी होंगे कि उसे कुछ भी नहीं आता है, जड़ बुद्धि है, ऐसे मतलब घर में भी प्रयोग किया जाता है इस बात को। तो ये आपका हो जाएगा जड़। जो कड़ा या अन्मय हो उसे हम कठोर कहेंगे। और उसी प्रकार से जो ज़्यादा बोलना या फिर मतलब जो बोलता है, जैसे वक्ता हो गया, तो वो हो जाएगा बोलने वाला। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है विकल्पों में से दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। आपका है दिया हुआ मछली। तो इसके लिए आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आप अच्छे से कर सके इस सवाल को। तो आप यहाँ देख सकते हैं मत्स्य यानी कि मछली ही होता है, लेकिन ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो ये आपका होगा नहीं। हस्ती आपका होगा नहीं हाँ हस्ती होगा नहीं, इग्लू होगा नहीं, तो यानी कि हम मछली को सर्पगंधा कहते हैं। ये सर्पगंधा यानी कि मछली, तो यहाँ हो जाएगा सर्पगंधा, पानी में रहती है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क नंबर। हम चलते अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ दिए गए मुहावरे में रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। आकाश से गिरा और जमीन पर अटका। अगर वो जमीन पे गिरी गया तो फिर वो अटका कहाँ। तो यहाँ आपका हो जाएगा आकाश से गिरा, और आम पे तो अटकेगा नहीं, अमरूद भी होगा नहीं, नारियल भी होगा नहीं। यहाँ आपका हो जाता है, आप सुने भी होंगे कि आकाश से गिरा और खजूर पे अटका, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। धरती माता की पूजा करनी चाहिए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी कि यहाँ हमसे धरती का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है दारा है, धिया है, वसुधा है और तनया है। तो यहाँ आपका हो जाएगा धरती का पर्यायवाची यानी कि वसुधा, यानी कि धरती को हम वसुधा भी कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देख सकते हैं धरती का पर्यायवाची यानी कि जमीन, धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुधा, और इसी प्रकार से और भी इसके बहुत सारे ये हैं। और यहाँ पर दिया दारा यानी कि भार्या, जोरू, वामांगिनी, कलत्र और प्राणप्रिय, यानी कि अपनी पत्नी को मतलब इन सब नामों से बुलाया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ और भी है। ग्रह लक्ष्मी, संगिनी और सहचरी। उसी प्रकार से घिया यानी कि पुत्री और तनया यानी कि बेटी, यानी कि एक ही मीनिंग है ये। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना है। हाँ, यहाँ आपका दिया जी
दुखाना, ये किस मुहावरे का अर्थ है वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पहला में आपका दिया छाती पर सांप लौटना, दूसरा में आपका हुआ छक्के छुड़ाना, तीसरा में आपको धजिया उड़ाना और आपका चौथा में दिया है छाती पर मूंग दलना। तो यहाँ हो जाएगा जी दुखाना यानी कि छाती पे मूंग दलना, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। हम चलते अगले सवाल की ओर। देख सकते हैं आप, छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना होता है, और छक्के छुड़ाने यानी कि पराजित करना। जैसे आप लोग सुने भी होंगे कि मतलब दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे हम बोलते भी हैं। तो आपको जो पराजित करना, तो यहाँ और फिर उसके बाद धजिया उड़ाने यानी कि दोष दिखाना। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परिश्रमी, यहाँ पे दिया परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और खाली स्थान व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति परिश्रमी है वो तो अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे ही, तो उसी प्रकार से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपना समय नष्ट करते हैं बस व्यर्थ में। तो वही चीज़ हमें देखना है। दुष्ट व्यक्ति तो यहाँ आपका होगा नहीं, साहसी है तो वो तो अपने काम में लगा हुआ होगा, और वीर भी ऐसे खाली बैठेगा नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा आलसी, यानी कि आपको भी आलसी नहीं बनना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है और इस बार एसएससी जीडी निकाल लेना है और लगे रहिए, मेहनत कीजिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा आलसी, यानी कि ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित वाक्य में श्रुति पहचाने। आपका दिया हुआ यहाँ उसने 4 मन चावल खरीदी। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ खरीदी 4 उसने, ये तो सही है। एक मिनट, नहीं आपका यहाँ 4 उसने और चावल, ये तो आपका सही है। आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ खरीदी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका उसने 4 मन चावल खरीदा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध कारक चिन्ह नहीं है। तो हमने पहले भी ये चीज़ तो आप पढ़ा हुआ है कारक के बारे में, तो यहाँ वही चीज़ पूछ रहा है कि कौन सा संबंध कारक चिन्ह नहीं है। पहला में आपका दिया है कि, के, का। तो आपको पता है यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और ये हमारा गांधास आ गया, ये ठीक है, तो पढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है तानाशाह जनमानस के खाली स्थान को कोई महत्व नहीं देता। हाँ, खाली स्थान, तो यहाँ हम देख लेते हैं खाली स्थान है 16। तो सुसुप्ता है, जागरण है, आचरण है और स्वरूप है। तो यहाँ आपका हो जाएगा तानाशाह जनमानस के जागरण को कोई महत्व नहीं देता, उसका निर्माण ऊपर से चलता है किंतु यह लादा हुआ भार स्वरूप निर्माण हो जाता है। सच्चा राष्ट्र निर्माण वह है जो जनमानस की तैयारी पर आधारित रहता है। योजनाएं शासन और सत्ता बनाए उन्हें कार्य रूप में परिणित भी करे, किंतु साथ ही उन्हें चिर स्थायी बनाए रखने एवं पूर्णतः उद्देश्य पूर्ति के लिए आवश्यक है कि जनमानस उन योजनाओं के लिए तैयार हो। स्पष्ट शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सत्ता राष्ट्र निर्माण रूपी खाली स्थान के लिए हल चलाने वाले किसान का कार्य तो कर सकती है। यहाँ आप देख लेते हैं आपका आगे क्या दिया हुआ जवाब। आपका यहाँ दिया हुआ फसल, परियोजना, जंगल और मशीन। तो निर्माण रूपी यहाँ आपका हो जाएगा फसल हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा क नंबर। तो फसल के लिए हल चलाने वाले किसान का कार्य तो कर सकते हैं, किंतु उसकी भूमि जनमानस को ही बनानी पड़ेगी, अन्यथा फसल हवाई होगी या फिर गमलों में ही फसल होगी। इस फसल को किस बुभुक्षित के सामने रखेगी शासन सत्ता? यह प्रश्न खाली स्थान चक्कर, हम आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, यह प्रश्न खाली स्थान चक्कर ही काटा करते हैं। आपका दिया मस्तिष्क, चित्त, कलेजे और हृदय। तो यहाँ आपका हो जाएगा मस्तिष्क, यानी कि ये बात आपका मतलब सिर्फ ये प्रश्न आपका मस्तिष्क में ही चक्कर काट रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। मस्तिष्क, हाँ, मस्तिष्क में चक्कर ही काटा करता है। यह जनमानस किस प्रकार तैयार होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको समाचार पत्र देगा। निर्माण काल में यदि समाचार पत्र सत्यामालोचना से उतरकर ध्वंसात्मक हो गया तो निश्चित रूप से वह खाली स्थान हो जाता है। हम आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ आपका दिया सफल है, कर्मनिष्ठ है और कर्तव्यचित है और कर्मठ है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, एक
मिनट कहाँ पे था, हाँ, ध्वंसात्मक हो जाता है यदि, तो निश्चित रूप से वह खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कर्तव्यच्युत हो जाता है, किंतु सत्यमालोचना निर्माण के लिए उतना ही आवश्यक है जितना निर्माण का समर्थन। जनमानस को तैयार करने के लिए समाचार पत्र किस नीति को अपनाए, यह प्रश्न अपने में विवाद के लिए हुए हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न समाचार पत्र भिन्न भिन्न नीतियों को उद्देश्य बनाकर खाली स्थान होते हैं। हम आगे देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है रचित है, मुद्रित है, प्रकाश है और प्रचारित है। तो यहाँ आपका हो जाएगा हाँ, भिन्न भिन्न समाचार पत्र भिन्न भिन्न नीतियों को उद्देश्य बनाकर मुद्रित होते हैं। यहाँ आपका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, ये आज का हमारा 20 सवाल का सेशन आज खत्म होता है। हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।